सैलाब है लेकिन धान नहीं है। किसानों की जो आशा थी, जो उम्मीद थी, वो ख़त्म हो गई। किसान यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी रोज़ी रोटी जो है खेती पर निर्भर होती है। लेकिन आज देखिए, ये बंजरिया प्रखंड के मुखलिसपुर गांव है और इस गांव का ये चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये सरे है जिसे हम खेत बोलते हैं। और इस खेत में किसानों के द्वारा लगाए गए फसल इस पानी ने पूरे तौर पे बर्बाद कर दिया है। तो जितने भी दर्शक इस चीज़ को देख रहे हैं, सबसे पहले उन्हें मैं अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि इस चीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर ढेला छपरा से लेकर के गोबरी तक अगर रोड को कम से कम कमर तक बना दिया जाए और बीच बीच में पुल बना दिया जाए, तो मुझे लगता है इस पे हम लोगों के विचार को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि बांध बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और हम एक एक करके लोगों से जानने की कोशिश करेंगे इस बाढ़ के सिलसिले में, इस बाढ़ से क्या क्या नुकसान हुए हैं। कितने खेतों में आपने धान लगाए थे? अब धान के विषय में मत पूछिए जी। यहाँ के सारे लोग जी कंगाल हो गए। हाँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था जी। एक खेत में लोग 5 बार 6 बार 7 बार पानी पटाए हैं। कितने खर्च आते होंगे कम से कम? अगर 3 कट्ठे का अगर धान अगर रोपा जाए 3 कट्ठे में, तो कितने खर्च आ जाएंगे? 6,000 7,000। तो क्या कहेंगे, सरकार से क्या मांग करेंगे? हम लोग यही चाहते हैं, धान जो दह गए हैं कि बांध जब नहीं है तब तो ये हम लोग की गति है जी। अगर बांध लग जाए तो लाश फेंकने वाला आदमी नहीं मिलेगा। क्या क्या मांग करेंगे आप सरकार से? क्या मांग करेंगे? हम लोगों को चाहिए कि बांध न लगे जी। और सड़क जो है सो 3 फीट 4 फीट ऊंचा कर दे सरकार, जगह जगह पर पुलिया लगा दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पानी ने कितना नुकसान पहुंचाया है लोगों के धान को। समझिए कि एक तरीके से खत्म कर दिया है। अब ये धान होने वाला नहीं है, लेकिन मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में कोई खबर नहीं है। कब होगा? डॉक्टर शमीम साहब फेसबुक पे लाइव आकर कहते हैं कि बहुत अफसोस की बात है कि मुखलिसपुर गांव और बंजरिया प्रखंड के बहुत सारे खेत जो है दह गए हैं। लेकिन क्या मैं जनता से पूछने की कोशिश कर रहा हूं, आपके जो नेता हैं, जो आरजेडी के नेता हैं डॉक्टर शमीम अहमद साहब, एक मर्तबा भी इस बाढ़ में आ करके यहाँ की जनता की हाल चाल पूछे हैं? बिल्कुल नहीं। या उनके अलावा जो तो चेहरा नहीं है यहाँ तो कभी भी नहीं तो कोई देखा ही नहीं है। या इसके अलावा जितने भी पार्टी के नेता है, चाहे वो बड़ा छोटा हो या बड़ा हो, कोई आए हैं यहाँ के लोगों के हाल चाल पूछने के लिए? रास्ता बिल्कुल जाम हो गया था। नहीं आया, कोई नेता अभी नहीं आया, कोई नेता नहीं है। इलेक्शन करीब है, तकरीबन इस एरिया में, इस डिस्ट्रिक्ट में आपका इलेक्शन जो है 11 नवंबर को होगा। 11 नवंबर के पहले जी अगर रोड नहीं बने जी तो वोट नहीं मिलेगा हम लोग किसी पार्टी को। रोड नहीं, आप लोग क्या कह रहे हैं? रोड नहीं तो वोट नहीं। कौन सा रोड नहीं? तो ये मोखली को ढेला छपरा से मोखली गोबरी। तो क्या जो भी नेता आएंगे, आप सब पूरे गांव वासी उनसे मांग करेंगे कि रोड नहीं तो वोट नहीं? न्यूज़ चैनल में बोलेंगे? हाँ, हम लोग बोलेंगे। गाड़ी को रोकने की कोशिश करेंगे जी। क्या कहेंगे? हमको रोड चाहिए। रोड चाहिए। हाँ। देखिए हमारे सामने बाइक से भी आ रहे हैं। देखिए कितने मुश्किल से वो बाइक लेकर के आ रहे हैं। और जो धान रह गया इसके बारे में क्या कहेंगे? तो देखिए आपके सामने जो बाइक गई है कितनी मुश्किल से उस पार हुई है। और बता दूं कि जिस पानी में मैं खड़ा हूं, इस पानी में पैर भी मतलब हल जा रहा है। मिट्टी इतने ज्यादा है, रोड का पूरा जो मटेरियल होता है वो मटेरियल दह गया है। हमारे सामने जमशेद साहब जुड़ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये मैं बता दूं कि जमशेद साहब कौन है। मैं बता दूं सबसे पहले, ये सामाजिक सेवी हैं और ये हमेशा रातों दिन समझिए कि 24 घंटा ये समाज सेवा में लगे रहते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इनके पास ज़्यादा इस बारे में मालूमात रहती है कि क्या हमारे गांव में या इस एरिया में जो बाढ़ आया हुआ है, सैलाब आया हुआ है, अभी तक कोई नेता किसी भी पार्टी के आए हैं और लोगों से जानने की कोशिश की है
के क्या नुकसानात हुए हैं? सबसे पहले बात कि हम लोग मुखलिसपुर के निवासी हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हर घर विकास। हम लोग वो जो भेला छपरा भेला छपरा NH 28 से लेकर के गोबरी तक का जो रोड की स्थिति है, आज की बाढ़ के आए हुए इतना दयनीय स्थिति हो गया कि हम लोग की माँ बहन और आम जनता, अभी तो बाढ़ आया है, बाढ़ आने से पहले रोड का जो स्थिति था, अगर थोड़ा सा भी बारिश हो जाता था ना तो पैदल चलना हम लोग को मुश्किल हो जाता था। हम लोग यही कहेंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि हो, DM साहब से या CM साहब से, यही हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे प्रखंड जो बंजरिया सबसे अति पिछड़ा प्रखंड है उसको बाढ़ घोषित किया जाए कि जितने भी किसान जो अपने खून पसीना मेहनत से लगा करके धान का जो बीज बोए हैं सब पानी के फसल में डूब गया है। हम किसान गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या जिएगा, क्या खाएगा, क्या जिएगा बताइए। एक किसान यूरिया नहीं मिलने के कारण यूरिया ब्लैक में हम लोग खरीद करके, पानी नहीं होने के कारण हम लोग 700 रुपये में यूरिया खरीद करके हम लोग एक खेत में हम लोग यूरिया दिए। पूरा हम लोग का जितना पचरुखा पश्चिमी पंचायत का हम लोग जितना किसान है चाचा, हाँ जरूरी तो 900 रुपये बोरा लिया। पूरा हम लोग 900 करके समझिए कि हम लोग मैंने भूख की स्थिति में हम लोग हो गए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से है, किसान कार्ड बन रहा है, लेबर कार्ड बन रहा है, लेबर कार्ड बनवाए हैं आप? हम लोग तो नहीं बना है, नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? कोई अपने जैसे मान लेके सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं दिया है। कोई वार्ड प्रतिनिधि जैसे मान ले के वार्ड का प्रतिनिधि, एक वार्ड का प्रतिनिधि वार्ड होता है कि नहीं, वार्ड के बाद मुखिया होता है। अब मान ले के वार्ड हम लोग को सूचना देगा तभी न बनाएंगे। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात यह कि इस बंजरिया प्रखंड में सबसे रोड के मामला में, हर चीज के मामला में, गोबरी से बताइए, माने गोबरी 1000 आबादी है, हम लोग का 3000 आबादी मुखलिसपुर का है, केवल संडी है। आप बताइएगा अगर इस स्थिति में, देखिए हम लोग यहाँ दिखाइए रिपोर्टर साहब कितना हम लोग पानी में खड़ा है। माँ बेटी अगर किसी को हम लोग बीमार पड़ जाए थोड़ा दिखाइए तो हम लोग किस स्थिति में ले जाकर, धान, सूखे हुए धान दिखाइए। लगभग इस समय रिपोर्टर साहब के हम लोग लगभग जो है खटिया पर लाद करके 4 इमरजेंसी मुखलिसपुर में हुआ था। सांप काट लिया था, इलेक्ट्रिक शॉर्ट में सट गया था, डिलीवरी था, कांधा पे लाद करके हम लोग मुखलिसपुर से पूरा हिला करके जा करके भेला छपरा तक हम लोग जाके वहाँ एम्बुलेंस में इतनी करके भेजे लोग। ये नीतीश कुमार के राज में हम लोग का यही सुविधा मिला है। मांग क्या करेंगे? मांग यही करेंगे, अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। जी, क्या जितने भी प्रत्याशी आएंगे सबसे यही मांग होगी? रोड नहीं तो आज गोबरी का लोग बहिष्कार किया है ना, पूरा जनता उलट करके मुखलिसपुर में, अगर मुखलिसपुर गोबरी अलग दूर नहीं ना है, एक ही सटा हुआ गाँव है। रोड नहीं तो वोट नहीं। देखिए मोटरसाइकिल कैसे आ रहा है, देखिए स्थिति में अगर गिर जाए तो हम यही कहेंगे कि आज तक माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी जो हैं, जब वोट का टाइम आता है तो गोबरी, मुखलिसपुर, सिसवनिया, मोहम्मदपुर हर चीज उनको दिखाई देता है। इससे पहले डॉक्टर शमीम साहब जो रोड खराब था, बेचारा वो अपना निजी कोष से मैंने समय 30 हाईवा ट्रक इसमें पूरा ये गया। अभी देख रहा है जो रोड़ा दिखाई दे रहा है ना, बाढ़ आने से कबल 10 दिन पहले शमीम साहब पूरा रोड का लेवल करके बना दिए थे। हम यही कहेंगे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो कि हम लोगों का भेला छपरा से लेकर के गोबरी तक रोड की सहूलियत दिया जाए, नहीं तो कोई भी पार्टी का उम्मीदवार आएगा हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या दादा गलत बोल रहे हैं? रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो देखिए क्या चाहिए, बिजली, रोड, पानी, सब सुविधा। आज सबसे बड़ा चीज ये हम कहेंगे माननीय नीतीश कुमार जी से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि सबसे पिछड़ा राज्य बंजरिया प्रखंड में पचरुखा पश्चिमी पंचायत के हम लोग का पूरा जो जितना फसल था हम लोग अपना मेहनत से कर्जा कार करके हर चीज करके खेती में लगाए थे, पूरा दह गया। बाल बच्चा क्या खाएगा हम लोग का? इस पे कोई प्रतिनिधि, कोई नेता, किसी को कोई मतलब नहीं है। 4 संहिता लागू हो गया। केंद्र में जिनका सरकार उन्हीं का चलेगा। केंद्र में माननीय हमारे संजय जायसवाल डॉक्टर साहब MLA MP है, तो उनको नहीं दिखाई देता, आंख में गूंज पड़ा हुआ है उनको से हमारे बंजरिया प्रखंड पूरा बाढ़ग्रस्त एरिया है, हम आके भ्रमण करें। आज तक
वो नहीं है, वो अपना टीम कोई प्रतिनिधि भेजे यहाँ तक से हाँ बंजरिया का क्या स्थिति है। आज हम आपके सामने इसी चीज को हम पूछने के लिए आए हैं कि इतने मुखलिसपुर के जो जनता है, खास करके जो सैलाब से मुतासिर है, और अभी तक कोई नेता क्यों नहीं है, ये क्यों का सवाल मैं पूछने के लिए आया हूं। हमारे सामने जनता मौजूद है और अभी इन्होंने अपनी बात रखी। तो जितने भी लोग इस चीज को देख रहे हैं, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो इसकी जिम्मेदारी लिए हुए हैं कि क्यों नहीं है संजय जायसवाल हो या फिर डॉक्टर शमीम हो या फिर हमारे या फिर हमारे जो फेसबुकिया नेता में है पत्रकार साहब, जो फेसबुकिया नेता बनते हैं लोग से इस जन स्वराज का पार्टी हुए, लालू यादव का पार्टी हुए, एनडीए का पार्टी हुए, तो उस चुट्टा सकवा को देखना चाहिए कि मेरा जनता किस जनता किस बेहाल में जिंदगी जी रहा है। मैंने समझ लिया कि 72 से 72 जिंदगी हमारे पंचायत पचरुखा पश्चिमी का जनता जी रहा है। हम लोग किस स्थिति में 10 दिन बाढ़ का हो गया, किसी के कोई भी पब्लिक के घर में जाइएगा, किसी घर में आलू छोड़ा करके सब्जी नसीब नहीं हुआ होगा खाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल कहाँ से को खाएगा? तो आलू का सब्जी मरचा का चोखा पब्लिक है मेरे क्या गोबरी जटवा गोबरिया मुखलिसपुरा कपसनी के लोग खा रहा है। रास्ता बंद है, कहाँ से सब्जी लाएंगे, कहाँ से मार्केट सब कुछ लाएंगे खाने के लिए? अरे डॉक्टर संजय जायसवाल का आंख में अंदाज फैला हुआ है, दिखाई दे रहा है उसको। एमपी आज आचार संहिता के तहत लागू हो गया, ठीक है, एमएलए नहीं कुछ कर सकते हैं, चाहे अदर कोई कैंडिडेट कुछ नहीं कर सकता है। आप तो केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, आपको तो हेल्प करना चाहिए ना। क्या ये बंजरिया प्रखंड का पचरुखा पश्चिमी का जनता आपको वोट नहीं देता है? 2700 वोट में 2000 वोट उनको मिलता है संजय जायसवाल को। इसके बाद आ जाएंगे वोट मांगने के लिए मुखलिसपुर चाहे गोबरी का है कपसंडी के लिए प्रतिनिधि आएगा, अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, पूरा गांव पब्लिक बहिष्कार करेगा। रोड नहीं तो वोट नहीं, सब पब्लिक बहिष्कार करेगा। हमको सुविधा चाहिए ना, हमको जहाँ से चाहे कुछ क्या मतलब है हमको। रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं। तो देखिए हमारे सामने मुखलिसपुर के ये निवासी थे जो रहने वाले थे, बाढ़ से काफी पीड़ित है और इन्होंने अपने दुख और दर्द को आपके सामने साझा किया है। तो जितने भी दर्शक इस चीज को देख रहे हैं, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि आपके एरिया में अच्छे से रोड बने और जगह जगह पुल का भी व्यवस्था किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के न्यूज के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे यूट्यूब चैनल आजाद नेशनल न्यूज को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो लाइक और शेयर करना न भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।